आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है तेरा मेरा प्यार फिली आस्क। ये टर्किश ड्रामा है और ये स्टोरी है आयशा और करीम की। आयशा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो बहुत रिच नहीं है, लेकिन करीम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो बहुत रिच है। आयशा की फैमिली में एक उसकी मदर है और दो उसके भाई हैं और एक उसकी भाभी है और एक बेटी है उनकी, उसके भाई की, रज़ा भाई की। और इसकी फैमिली के अंदर इसके भाई बहुत डोमिनेटिंग है। वो कैसे कपड़े पहनेगी, कहाँ जाएगी, किससे शादी करेगी, किस तरह रहेगी, ये सब कुछ उसके भाई डिसाइड करते हैं। ख़ास तौर पे उसके रज़ा भाई, उनको अपनी गुस्से से रेलिवेंट बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन आयशा अपनी लाइफस्टाइल को अपने मुताबिक गुजारना चाहती है। वो जिस फैक्ट्री में काम करती है उसके ऑनर मोहसिन बाबा हैं। मोहसिन उसके फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके फादर की डेथ के बाद वो उनकी बेटी को फैक्ट्री के अंदर काम दे देते हैं। रज़ा भाई एक कैफ़ेटेरिया में काम करते हैं जो उनका अपना है, जो कि उनके फादर का था। इस तरह से उसका दूसरा भाई जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करता है और बाज़ उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। रज़ा भाई आयशा की शादी एक लड़के से करना चाह रहे होते हैं। उसका नाम साबिर होता है। साबिर आयशा को बहुत पसंद करता होता है और ये इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो हमेशा हर हालत में आयशा की मदद करता है, क्योंकि वो आयशा को बहुत पसंद करता है। लेकिन आयशा जो है वो उसको नहीं पसंद करती। वो चूँकि उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो फैक्ट्री में आ जाती है और फैक्ट्री में आकर छुप जाती है। वहाँ पर करीम भी आ जाता है। करीम एक प्ले बॉय टाइप का लड़का होता है। वो हर वक्त जो है वो मैगज़ीन में अपनी हरकतों की वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर रहता है। उसकी फैमिली को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। करीम का एक भाई होता है, समीर, और ये भी सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस ड्रामे का। और उसकी एक बीवी होती है जो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरह से आयशा कह देती है कि करीम और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मोहसिन ये सुनकर, जो करीम के फादर होते हैं, वो आयशा की शादी करीम से करवा देते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर ये दोनों शादी कर लें तो फिर करीम के फादर अपनी कंपनी और फैक्ट्री की ऑनरशिप उसे दे देंगे और वो ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एग्रीमेंट करते हैं और इस एग्रीमेंट के थ्रू शादी कर लेते हैं। लेकिन करीम की एक गर्लफ्रेंड होती है, निदा, जो करीम को बहुत पसंद करती है। वो ये चीज़ पसंद नहीं करती और वक्त इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि ये इसको पसंद कर ही नहीं सकता, करीम की ये चॉइस हो ही नहीं सकती है। वो तो ऐसी लड़कियों को भी पसंद करता ही नहीं था। और फिर वो इनकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इनकी रिकॉर्डिंग कर लेती है और इनको ब्लैकमेल करती रहती है। फुरकान, जो करीम का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो हर मामले में करीम की मदद करता है। और इसी तरह से वो ये भी जानता होता है कि आयशा ने ये शादी किस लिए की है और करीम ने ये शादी किस लिए की है। आयशा एक लड़के को पसंद करती होती है, लेकिन वो उसी की फ्रेंड, जो आयशा की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, उसके साथ जो है वो इंटरेस्टेड हो जाता है और आयशा को जो है वो धोखा दे देता है। और आयशा इसी वजह से नाराज़ होकर उनकी फैक्ट्री में चली जाती है करीम की, और वहाँ जाकर रो रही होती है कि वो साबिर से और उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो साबिर भाई ने पसंद किया है, बल्कि वो तो अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से गुजारना चाहती होती है। उसने तो अभी पढ़ना है, उसने तो अभी डिज़ाइनर बनना है, लेकिन वो तो रज़ा भाई ऐसा सब कुछ करने नहीं देंगे। तो इस वजह से वो करीम की फैक्ट्री में जाकर अपने लिए अफसरदा होकर बैठी होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे करीम आता है तो वो ये देख लेता है, उसको लगता है कि वो शायद यहाँ पे छुप के कोई और चीज़ ले रही है। लेकिन इसी दौरान जो है वो रज़ा भाई और उसके फादर करीम के, वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, इन दोनों को इकट्ठे देख लेते हैं। और फिर आयशा के जहन में आता है कि वो करीम को इस्तेमाल करके शायद अपनी ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है। तो वो कह देती है कि वो इसे पसंद करती है। करीम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब वो ये चीज़ देखता है कि उसके फादर इस चीज़ को बड़ा पसंद कर रहे हैं तो वो ये एग्रीमेंट कर लेता है। और ये एग्रीमेंट के बारे में जब निदा को पता चल जाता है तो वो इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि वो करीम से शादी करे, लेकिन इस सब के बीच में फुरकान उनकी बहुत मदद करता है। और ख़ास तौर पर समीर भाई, जो कि करीम के भाई होते हैं,
वो इस सब में उनकी बहुत मदद करते हैं और उनकी वाइफ हर वक्त इनकी इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है कि ये कहाँ कोई गलती करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीम ये देखना शुरू कर देता है कि आयशा को बिल्कुल भी उसकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो अपने ही बलबूते पे कुछ करना चाहती है और ख़ुद अपने आप के लिए कुछ बेहतर बनना चाहती है। जब वो ये देखता है कि तो वो आयशा से इम्प्रेस हो जाता है और वो ये समझता है कि आयशा दूसरी लड़कियों से बेहतर है। वो दोनों मिलकर फैक्ट्री के लिए बहुत सारे काम करते हैं और जैसे ही करीम फैक्ट्री का ऑनर बनता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करना शुरू हो जाता है। इस दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं उनकी लाइफ में, लेकिन ये दोनों इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर आयशा जो है वो अपने भाई रज़ा भाई के लिए जो है वो स्टैंड लेते हुए कि शायद करीम के फ़ादर मोहसिन की वजह से उसके फ़ादर को कारोबार में लॉस हुआ था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके फ़ादर को तो उमर के फ़ादर ने फंसाया था और उन्होंने उसको बैंक के लोन के अंदर फंसा दिया था, जिसकी वजह से बाद में वो ना सिर्फ गरीब हो गए बल्कि वो उनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन इस सब के कसूरवार आयशा के घर वाले मोहसिन जो कि करीम के फ़ादर होते हैं उनको बना रहे होते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है और बाद में सब कुछ डिस्क्लोज़ हो जाता है कि शाह उमर के फ़ादर दोबारा भी उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान करीम जो है वो आयशा की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हुए ख़ुद बीमार हो जाता है। लेकिन फिर वो दोनों एक तरह से फिर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं डिवोर्स के बाद। और वो जब डिवोर्स लेते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आयशा जो है वो अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती होती और वो करीम के लिए स्टैंड ही लेती बल्कि अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ही लेती है। और उसके बाद उनकी जो है वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और उसके बाद जब दोबारा से ऐसी प्रॉब्लम आती है तो करीम हर वक्त उसका साथ दे रहा होता है और फिर वो दोबारा से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद आयशा प्रेग्नेंट है और इस वजह से उसकी शादी करीम से करवा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इस चीज़ को बाद में डिस्क्लोज़ कर भी दिया जाता है कि आयशा प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन वो दोबारा से फिर अब से ही शादी करते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये ड्रामा टर्किश ड्रामाज में कॉमेडी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ड्रामा था। और जहाँ तक करैक्टर्स की बात की जाए तो करैक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अमेजिंग थी। और जहाँ तक कॉमेडी की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे करैक्टर बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी हुई है। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो।